पिछला दिन आप देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और इसमें आपको बताया गया कि दो तरह का प्रॉपर्टी पढ़ना है आपको, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और दूसरा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक जो भी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ये 5 टाइप का सॉलिड आपको बताया गया, जिसमें आप तीसरा नंबर पर हैं फेरोमैग्नेटिक। इसको लिखिए तो पहले, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। ये लिख चुके हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल लिखिए और इसमें आप एक फोटो बनाइए। देखिए एक चीज यहाँ लिखा हुआ है, अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन इन फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। इसका मतलब ये है कि यदि किसी ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे ना, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, या तो सब का सब ऊपर के डायरेक्शन में होगा या फिर सब का सब नीचे के डायरेक्शन में होगा, तभी वो फेरोमैग्नेटिक होता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में ये इलेक्ट्रॉनिक जो अलाइनमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, सेम नंबर में, मतलब दो ऊपर तो दो नीचे। और ये जो फेरी मैग्नेटिक है इसमें ऊपर नीचे रहता है लेकिन असमान संख्या में। बस यही तीनों में अंतर है यहाँ पर। एंटी फेरोमैग्नेटिक में जब ये फोटो बनाइएगा तो इसमें भी 5 डब्बा दिखाना है। बस इसमें आप अपोजिट डायरेक्शन में समान संख्या में ऊपर नीचे कीजिए, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, दो ऊपर दो नीचे हो गया। और फेरी मैग्नेटिक में यही 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, एक को ऊपर 3 को नीचे। काफ़ी रेयर होता है इस तरह का कंपाउंड, एंटी फेरोमैग्नेटिक वाला और फेरी मैग्नेटिक वाला। इस पांचों प्रॉपर्टी में दो इंपॉर्टेंट है, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, पहला और तीसरा। उसमें वो जो हेडिंग आप लिखे हैं ना, वहाँ पर भी आप लगा दीजिएगा, बाद बाकी लिख लीजिए, बुक में है तो लिख लीजिए। दूसरा जो इस दो को छोड़ के जो बाकी 3 है ना, उससे अभी तक हम देखे हैं मात्र एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन था Fe2O3 इज, नीचे लिखा हुआ है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस,
इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए थे। लास्ट वाला ऑप्शन होगा फेरी मैग्नेटिक। तो बहुत रेयर ही यहाँ से क्वेश्चन करता है, और कुछ है नहीं इसमें। कर देता इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट दिखा दिए इसका, एंटी फेरोमैग्नेटिक का। इसको लिख के उसके बाद दूसरा और लास्ट हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी सब्सटेंस खुद से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है या पास होने नहीं देता है, इस आधार पर सॉलिड को 3 भागों में बांटा गया। एक कहलाता है कंडक्टर, एक कहलाता है इंसुलेटर और एक कहलाता है सेमीकंडक्टर। करंट इलेक्ट्रिसिटी को जो खुद से होकर पास होने दे उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, जो खुद से होकर पास नहीं होने दे उसको इंसुलेटर कहते हैं। और इस बीच की स्थिति, मतलब कुछ कुछ पास होने भी दे रहा है, कुछ नहीं भी पास होने दे रहा है, इस स्थिति को बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। आखिर इस तरह का सिचुएशन कैसे अपीयर होता है, इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और संयोग से ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, सीबीएसई के लिए भी ये पढ़ना है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जब सेमीकंडक्टर स्टार्ट हो तब। जो चीज़ हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, एग्जैक्टली सेम चीज़ आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा सेमीकंडक्टर में। फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो सर आपसे पूछेंगे भी कि आप पढ़े होंगे एन टाइप पी टाइप, वहाँ पर ये मत बोलिएगा कि नहीं पढ़े थे, बोलबे करेंगे। मजबूर हो जाओगे ना, तुम भूल जाओगे, इतना टॉपिक रहता है कि तुमको याद रहेगा। जो चेंज करेंगे इसको, अब सच मतलब सच कह रहे हैं इस चैप्टर से अब हम बोर हो रहे हैं, जितना कितना जल्दी खत्म हो, पका देता है पकड़ के लास्ट में। ये लिखिए, ऐसे तो आज ही खत्म हो जाता, लेकिन कुछ कुछ बात है इसमें जो और कर देते हैं, कहे कि क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है एंट्रेंस में। कितना दिन का क्या होता है, जितना पढ़ोगे उतना दिन चलते रहेगा, समझे। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तीनों का नाम लिखा हुआ है, कंडक्टर है ये। इसमें एक चीज देखिए यहाँ पर, कंडक्टिविटी का जो रेंज है उसको देखिए आप, ये सब आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी रेंज होता है वो 10⁴ टू 10⁻7 पर ओम पर मीटर होता है। ये सब फिजिक्स में आपको बताया जाता है। एक चीज़ और ध्यान से सुनेंगे, साइंस मानता है कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, सब चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कारण है कि सब में इलेक्ट्रॉन है। कोई इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा कंडक्ट करता है और कोई इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही कम कंडक्ट करता है। जो बहुत ज़्यादा कंडक्ट करता है उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, जो बहुत कम कंडक्ट करता है उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, और जो इस दोनों के बीच की स्थिति होती है उसको हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो इसमें क्या किया गया, थोड़ा देखिएगा इधर, कंडक्टिविटी के रेंज को लिया गया कि 10⁴ से 10⁻7 पर ओम पर मीटर रहेगा, तो हम लोग उसको किसके अंतर्गत रखेंगे, कंडक्टर के अंतर्गत।
और यदि 10⁻⁻20 से 10⁻10 पर ओम पर मीटर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, सूखा हुआ लकड़ी हो गया, इस सब का कंडक्टिविटी रेंज ये होता है। करंट यदि उससे पास भी होगा तो आपको फील भी नहीं होगा कि वहाँ से करंट पास हो रहा है, बहुत कम रेंज होता है कंडक्टिविटी का। और इस दोनों के बीच का जो रेंज है 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻4 तक, ये किसका रेंज होता है, सेमी कंडक्टर का। और आगे आप इसमें पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर दो प्रकार का होता है, यहाँ से भी आया है, एन टाइप और पी टाइप। बाद बाकी ये सब तो सिंपल बात है, आप 8 9 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। लिखिए इसको। कंडक्टर का देखो इधर, कंडक्टर का जो एग्जांपल है लिखा हुआ है ऑल मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब पानी में आप नमक मिला दीजिए, कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए। जैसे मार्केट से तुम डिस्टिल्ड वाटर ले आओ और उसमें यदि तुम हाथ डुबाओगे ना करंट डाल के, तो करंट नहीं मारेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा नमक मिला दीजिए और उसके बाद उसको छूइए तो जोर का झटका मारेगा, क्योंकि वो अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन गया है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हो गया लिखा हुआ। अगला हेडिंग डालिए सेमी कंडक्टर। किस इसका लिख लीजिए, रबर प्लास्टिक ईटी से। अच्छा इसमें होगा लिखा हुआ इससे। क्या छूट गया क्या तुम्हारा, क्या लिखे हो बताओ, कहाँ तक हो। इस कंडक्टिविटी रेंज 10⁻⁻20 to 10⁻10 पर ओम पर मीटर।
बेटा खुश रहो, बैठो ना रहे, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आ रहे हैं तो। अब सेमीकंडक्टर पर का जो डेफिनेशन है वो देखिए, लिखा हुआ है द सॉलिड्स विच कंडक्टिविटी रेंज इज इंटरमीडिएट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और कंडक्टिविटी रेंज लिखा हुआ है 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁴ बोरॉन पर मीटर। इसका एग्जाम्पल है जर्मीनियम और सिलिकन। तो ये सब एक नॉर्मल बात था, वो सब आप ऑलरेडी पहले से भी जानते होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे। यहाँ पर आइए, इसमें वी लगा दीजिएगा। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में हीडिंग स्टार लगा दीजिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, और स्टार लगा के छोड़ दीजिए। पहले समझिए इसको। हो गया, लिख लिए। हीटिंग तक सभी लोग पहुंच गए हैं? तो थोड़ा बढ़िया से एक बार खाली देख लो, बस समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा भारी उरी नहीं है, ये बहुत हल्का है। इधर देखो, जर्मीनियम या सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। देखना, ये ग्रुप 14 एलिमेंट जिसको आप 4A कहते हैं, इस सब के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए ये सब अपने अपने सॉलिड में 4 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। Sn और Pb ये दोनों मेटल है, तो मेटल तो कभी भी सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा नहीं, तो ये कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। कार्बन शुद्ध रूप से नन मेटल है। कार्बन कार्बन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन का 2 एलोट्रॉप्स होता है, एक होता है डायमंड और एक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर का काम करता है, और डायमंड जो है वो इंसुलेटर का काम करता है। बच गया 2 गो, एगो सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। तो दोनों में से किसी को लीजिए। इसके आउटर मोस्ट सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने सॉलिड में कुल कितने सिलिकॉन के साथ जुड़ेगा? 4 के साथ जुड़ेगा। तो इस तरह से यदि आप सिलिकॉन को जोड़िएगा ना, तो कुछ ऐसा होगा ये। देखो, ये सिलिकॉन का एक सॉलिड है, और सभी सिलिकॉन कितना बॉन्ड बना के बैठा हुआ है? 4। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, चारों का चारों बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। इसका मतलब है कि सिलिकॉन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। यदि अब आप कोई हाई पोटेंशियल वाला वायर इसमें टच कर देंगे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि कुछ भी नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। और ऐसी स्थिति में यदि आप कोई करंट वाला तार उसमें सटा के इसको छूइएगा, तो इसमें आपको करंट नहीं मारेगा।
इसलिए नहीं मारेगा क्योंकि करंट का, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके पास मेटल की तरह फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेमीकंडक्टर बनाएंगे। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अंदर का कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री करना पड़ेगा। जब तक ये फ्री होगा नहीं तब तक ये सेमीकंडक्टर का काम करेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिए, 14 ग्रुप एलिमेंट है, कार्बन सिलिकॉन जो भी है ये सब, इसके ठीक लेफ्ट साइड 13 ग्रुप एलिमेंट है। इसमें कौन कौन एलिमेंट आता है बताइए तो। इसको हम लोग याद करते थे, बैगन, आलू, गाजर, इंथैला, इस तरह से याद है। अच्छा, 15 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार, ऐसे नहीं याद करते थे इसको। सुनना ध्यान से, अब तुम क्या करो, इस सिलिकॉन में क्या करो, बोरोन से डोपिंग कर दो, या तो ग्रुप 13 वाले से डोपिंग करो और नहीं तो ग्रुप 15 वाले से डोपिंग करो। दो में से कोई भी काम करो, ये सेमीकंडक्टर बन जाएगा। एक बार बनेगा एन टाइप, एक बार बनेगा पी टाइप। चलो पहले हम इधर वाला कोई ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हम फास्फोरस या आर्सेनिक, इसका डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग का मतलब होता है उसमें अपमिश्रित करना। सिलिकॉन में हम मिला रहे हैं किसको, ग्रुप 15 एलिमेंट को, कोई एक ले लो, जैसे आर्सेनिक ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से सिलिकॉन अब हटेगा और सिलिकॉन के स्थान पर कौन आएगा, आर्सेनिक। तो आप ये बताइए कि आर्सेनिक जो आएगा वो कितने इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा आउटर मोस्ट सेल में, 5। इस सब के आउटर मोस्ट से 15वां का मतलब 5 है, और 5 का मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 5। 14 का मतलब 4 है, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। 13 ग्रुप का मतलब 3 है, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन था, चारों का चारों बॉन्ड बना लिया, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब आप आर्सेनिक को इसमें डालें और सिलिकॉन को वहाँ से हटाए उसके स्थान पर से, मतलब एक तरह से सब्स्टिट्यूशन आप समझ सकते हैं। तो आर्सेनिक क्या किया, सिलिकॉन की तरह 4 बॉन्ड बना लिया। 5 इलेक्ट्रॉन था, कितना बनाया, 4। अब बताइए इसके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बच न गया, क्यों बच गया, क्योंकि उसके अराउंड अवेलेबल इलेक्ट्रॉन तो मात्र 4 ही है जिसके साथ वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अरे सिलिकॉन कितना बॉन्ड बनाए हुए था, 4। तो सिलिकॉन के स्थान पर आर्सेनिक आया तो आर्सेनिक भी 4 बॉन्ड बना लिया। लेकिन वहाँ और यहाँ में अंतर क्या है कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन था, जबकि आर्सेनिक के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 में से 4 बॉन्ड बना लिया, एक हो गया फ्री। अब मान लीजिए इसी तरह का डोपिंग एक दो जगह और कर दीजिए। जिस सॉलिड के पास पहले एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, उस सॉलिड के पास अब कितना इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक डोपिंग किए तो 1, 2 डोपिंग किए तो 2, 3 डोपिंग किए तो 3। तो ये तो तय हो गया कि इसमें कुछ संख्या आ गई है इलेक्ट्रॉन की, जो मुक्त है, जो फ्री है, जो सॉलिड में डीलोकलाइज्ड हो सकता है। अब यदि तुम इसमें हाई पोटेंशियल वाला कोई वायर सटाओगे, करेंट वाला, तो निश्चित है कि इसका कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी रेंज बढ़ चुका होगा। और ये कंडक्टिविटी रेंज पहले की तुलना में, जो कि एक इंसुलेटर का काम कर रहा था, अब ये किस रेंज में आ गया होगा, सेमीकंडक्टर में। आप कहेंगे सर ये कंडक्टर क्यों नहीं बन गया। कंडक्टर बनने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर के लिए हर एक एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लाइक मेटल। क्या हर एक एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी स्थिति में ये इसका जो कंडक्टिविटी रेंज होता है वह सेमीकंडक्टर के रेंज में आ जाता है, इसीलिए ये एक सेमीकंडक्टर है। अब ये किस टाइप का है वो समझिए। आप जब डोपिंग किए, जब आप सिलिकॉन को निकाले तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 4। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल का 4 इलेक्ट्रॉन निकला। और जब आप आर्सेनिक का डाले तो कितना इलेक्ट्रॉन डाले, 5। तो डोपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, घटा या बढ़ा, बढ़ा, घटा, बढ़ा, कितना बढ़ा, 1। इलेक्ट्रॉन का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का बढ़ना, और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। तो ये टाइप कैसा होगा, एन टाइप। एक्चुअल में एन टाइप का मतलब है निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आया। अच्छा, इसी में अब दूसरा हटाइए, मतलब अभी तो आप हीरिंग डाले हुए हैं एन टाइप, आगे आप पढ़ेंगे पी टाइप। तो इसमें आप क्या करो, आर्सेनिक को हटाओ, और मतलब फिर से एक बार सिलिकॉन सोचिए आप, सिलिकॉन कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4। अब इसके स्थान पर आप डाल दीजिए कोई ग्रुप 13 एलिमेंट्स।
तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स में जैसे मान लो बोरोन डाले, तो बोरोन के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3। तो बोरोन आया तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, इधर 3 जगह बॉन्ड बना लिया। लेकिन बताओ सिलिकॉन का ये जो इलेक्ट्रॉन पहले सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाए हुए था, ये बॉन्ड तो अब बनेगा नहीं, क्योंकि बोरोन के पास मात्र कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ऐसी स्थिति में उस समय डोप्ड एटम जो था, जो बाहर से आया था, उसका इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हो गया था, और इस बार किसका इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हो गया? सिलिकॉन का। और ये सिलिकॉन ढूंढ रहा है एक इलेक्ट्रॉन को कि वो आए और बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, लेकिन वो इसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। क्यों कमी हुई? क्योंकि पहले से जो सॉलिड था उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन थे वो था 4, और जब आप बोरोन को आप लाए तो यहाँ पर बचा इलेक्ट्रॉन कितना? 3। तो एक इलेक्ट्रॉन घट गया ना। इलेक्ट्रॉन के घटने का मतलब है कि ये किस टाइप में जाएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का घटना मतलब पॉजिटिव टाइप का होना, तो ये पॉजिटिव टाइप होगा। और ये पॉजिटिव टाइप और क्यों होता है इसको भी समझिए। यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन घटता है ना, तो ये सिलिकॉन क्या करता है? इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है ताकि 4 बॉन्ड पूरा हो। अब ये यदि इसको देगा तो बताइए इसका घटेगा कि नहीं घटेगा? तो ये इसको देगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यदि इसको भरने के लिए बगल वाला सिलिकॉन इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन की कमी को भरने के लिए दौड़ता रहता है इलेक्ट्रॉन कि हम तुमको देते हैं, हम तुमको दे देते हैं, लेकिन वो अपने मेन स्थान पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता है। लेकिन चाहे जो भी हो, इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का मतलब है सॉलिड में इलेक्ट्रॉन का फ्री होना, और सॉलिड में जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा निश्चित है उसकी कंडक्टिविटी रेंज बढ़ जाएगी, और ये टाइप कैसा होगा? पॉजिटिव टाइप। तो यहाँ से आपसे 2 तरह का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, इस तरह से। और दूसरा आएगा व्हेन सिलिकॉन इज डोप्ड विथ बोरोन देन द रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर इज ऑफ, लिख देगा एन टाइप, पी टाइप, बोथ, नन ऑफ दिस। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो इसको ट्रिक में आप याद रखिएगा कि ये आपको पहले याद रखना है कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। यदि इसमें कोई 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और यदि कोई 5 वैलेंसी वाला, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला कोई एटम का डोपिंग हम करेंगे तो 4 के स्थान पर ये 5 लाएगा, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आएगा। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव टाइप, मतलब 15 ग्रुप वाला कोई भी एलिमेंट डालेंगे तो निगेटिव टाइप बनेगा, और 13 ग्रुप वाला कोई भी एटम डालेंगे तो पॉजिटिव टाइप मिलेगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब यदि आपको निगेटिव टाइप और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर डिफाइन करना हो अपने लैंग्वेज में, तो आप नॉर्मली 2-4 लाइन में इसको सिंपली बोल सकते हैं। हम लोग कहेंगे कि वी नो दैट सिलिकॉन एटम बॉन्डेड विथ 4 कोवैलेंट, सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम bonded with 4 covalent bond in their solid. When silicon or germanium is doped with 3 valence atom like boron और जो भी 13 group element है, then the resulting semiconductor is called positive type, और उसी में कह देंगे कि when it is doped with 15 group element then the resulting semiconductor is called निगेटिव टाइप। लेकिन जब आप किताबी लैंग्वेज में जाइएगा तो उसमें थोड़ा लंबा चौड़ा बात आपको लिखना पड़ेगा, और वहाँ पर फोटो भी बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ 2 फोटो आपको बनाना है, एक बनाना है आपको निगेटिव टाइप का, एक बनाना है आपको पॉजिटिव टाइप का। तो उसमें क्या कीजिएगा, आप इतना सारा चीज़ को दिखाना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा कुछ मिटा देते हैं ताकि उतना बड़ा में आप जाइएगा तो फिर भर दिन बनाते रहिएगा फोटो। जैसे ये सिलिकॉन है, जब भी डोपिंग करेंगे तो जनरली हम बीच में करेंगे। अभी कौन सा हेडिंग पहला था? एन टाइप। बोलो क्या है, क्या डालें इसमें? आर्सेनिक डाल दो। आर्सेनिक डाल देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त बचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को दिखा दीजिए, वही फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो आपको पहला एन टाइप में ये फोटो बनाना है। दूसरा, जब आप पी टाइप में जाएंगे तो यहाँ पर क्या डालेंगे? बोरॉन। और जब आप यहाँ पर बोरॉन डालिएगा तो ये बॉन्ड तोड़ दीजिएगा और इसका इलेक्ट्रॉन फ्री कर दीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ है, बॉन्ड टूटा है।
तो ये जो सेमीकंडक्टर बनेगा ये किस टाइप का बनेगा, पॉजिटिव टाइप का। तो जो सबसे पहले था उसको आप लिख लीजिए, लिखिए तो इसको, लिखिए समझिए खुद से। इसमें भी है लगा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत बार आता रहता है क्वेश्चन। यहाँ तक लिख लिए क्या? अच्छा एक चीज़ बताओ, इसका जो रेस्ट पार्ट है वो बोर्ड के लिए भी है, ऐसा नहीं कि बोर्ड के लिए नहीं है, और कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जहाँ पर क्वेश्चन में आप फंसेंगे, उसको रेगुलर क्लास में कर दें या कल से नया चैप्टर स्टार्ट कर दें? नया चैप्टर शुरू कर दें, ठीक है। हम तो तुमको 2-3 संडे ठग लिए हैं। अब इस बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, सीधे क्लास। हाँ, अरे कल क्लास लेते, लेकिन बोले नहीं घर में जनेऊ वगैरह है, आज भोज भात, कल भी 3 दिन से भोज हो रहा है। हमको भी नहीं रहने देगा नानी घर में क्या? अरे वो नानी घर है ना, उनका अपना व्यवस्था है, वो कहेंगे कि 1000 को लेके आना है, समझते हो टारगेट कहाँ भागेगा, लोड ले पाएंगे? और तुम सबका लोड लेना बढ़िया बढ़िया के बस के बात का बात नहीं है, वही तो। अच्छा ठीक है, इसको हम
सुनिए, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ये ऑलमोस्ट समाप्त है। अब इसमें क्या क्या बचा हुआ है वो बता देते हैं आपको, सुनिएगा ध्यान से। एक है बैंड थ्योरी, सेमीकंडक्टर को और अच्छे तरह से एक्सप्लेन करता है। एक है Na2O का स्ट्रक्चर, एक है NaCl का स्ट्रक्चर और एक है CsCl का स्ट्रक्चर। बस इतना ही बचा हुआ है। तो इसमें तुम लोग एक काम करना, आज जितना लिख रहे हो जहाँ पर, ठीक है, ऐसे तो कल जब आओगे तो हम ऐसे बोलेंगे ही, इसमें ना 5-6 पे जगह छोड़ देना। 5-6 पे जगह छोड़ के कल से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम भी थोड़ा बोर हो रहे हैं इसको पढ़ाने में, अब खाली लिखने वाला चीज़ है। जहाँ से समझने वाला काम खत्म हुआ वहाँ से खाली लिखने वाला चीज़ है। हम भेज देंगे टेलीग्राम पे, कहे फोटो मतलब भेज देंगे। अरे सुनो इधर, इसका फोटो भी बनाना था यहाँ। सुनिए इधर, एन टाइप का ये फोटो बनेगा, इसको बना लीजिएगा। और टेलीग्राम पे क्या, यूट्यूब पे पब्लिक रहेगा वीडियो, वहां से जाके देख लेना। ऐसे हम दोनों का डेफिनेशन भेज देंगे। इसको लिखने का मन हो भी तो लिखिए, नहीं तो आज भर रहने दीजिए, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक चैप्टर आपका और पीपीटी पर होगा, डी&एफ ब्लॉक एलिमेंट, 2-4 महीना के बाद। तो कल से नॉर्मल फिर जैसे पढ़ते थे वैसे पढ़ेंगे। कल से सुनिए इधर, कल से रेगुलर रहिएगा सभी लोग। इसका फोटो और जो भी लिखा हुआ है हम सब फोटो भेज देते हैं टेलीग्राम पे। इसमें थोड़ा सा और है, यहां तक आपको लिखना था पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसके बाद फोटो बनेगा। इसके बाद बैंड थ्योरी है, आगे टाइम मिलेगा तो उसको बता देंगे। अरे हम फोटो भेज देते हैं।